क्या आप दिन रात मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे? वजह कोई और नहीं बल्कि आपकी दो सबसे बड़ी आदतें हैं। आज जान लीजिए मुनीश्वरी का बताया सफलता का वो एक गुप्त नियम जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन में सफल होने के लिए अनेकों उपायों से जोड़ते हैं। सफल होना हर किसी की चाह है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो सफल हो जाए, लेकिन कभी सोचा कि सफल क्यों नहीं हो पा रहा? कुछ तो कमी रह गई है, उपाय कुछ कमज़ोर हैं। दो बातों पर आज अपन चर्चा करते हैं सफल होने के लिए। एक शब्द है आलोचना और एक शब्द है जिम्मेदारी। इन दो शब्दों के इर्द गिर्द आज अपन अपनी नीति को लेते हैं। आलोचना और जिम्मेदारी ये आपके लिए सफलता लाके देते हैं, लेकिन आप इनको अपने जीवन का अवरोधक मानते हो, स्पीड ब्रेकर मानते हो। आलोचना हो रही है, इसका मतलब कोई ना कोई त्रुटि, कोई ना कोई कमी आपके अंदर है। और जिम्मेदारी आपके ऊपर आ रही है, इसका मतलब कोई ना कोई गुण आपके अंदर है। कभी ये मत कहना कि मैंने ये गलती नहीं करी। नहीं की हो तो मुस्कुरा देना, की हो तो स्वीकार लेना। आलोचना शब्द ही चुभता है। कोई आपके बारे में चार बातें कहे ना, आप डिप्रेस्ड हो जाते हो। अरे हमारे लिए ऐसा कह रहा है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। नहीं नहीं, आलोचना सुनना भी सीखो, आलोचना स्वीकारना भी सीखो। अगर आपके अंदर वो कमी हो तो सुधार होना चाहिए, वो कमी ना हो तो मुस्कुरा देना चाहिए। आज की नीति में कह रहे हैं कि आलोचना और जिम्मेदारी ये दोनों ही सफलता के सर्वश्रेष्ठ उपाय हैं। लेकिन आलोचना करना नहीं चाहिए, आलोचना सहन करना चाहिए। आप लोग आलोचना करने में बिलीव रखते हो। सक्सेसफुल मैन दूसरों की आलोचना नहीं करते, सक्सेसफुल मैन अपनी आलोचना खुद से करते हैं। और अगर कोई उनकी आलोचना कर रहा हो तो दे एक्सेप्ट इट। सफल व्यक्ति, अपन इंडिया की बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, या आपका जो एक सोसाइटी का जो परिवेश चल रहा है, एक सामाजिक सर्कल है, अपन उसकी बात कर लेते हैं। खाली बैठा नहीं व्यक्ति की आलोचना चालू, ये ऐसा है और वो वैसा है, इससे ये नहीं आता, उससे वो नहीं आता। और आलोचना का लेवल तो ये हो गया है कि आप लोग अब दूसरों का प्रेडिक्शन करने लगे हो कि तेरा तो भविष्य कुछ है ही नहीं। अब वो आदमी सामने वाला मेहनत भी करे तो भी बिलीव नहीं है। जैसे एक बच्चा बचपन से बहुत मेहनती था, मैं आपको उसके जीवन से जोड़ता हूँ, पड़ोसी को और उसके जीवन से आपको जोड़ता हूँ। उस बच्चे ने एक आईआईटी की कंपनी, आईआईटी के कॉलेज में स्टडीज़ का मूड बनाया, बहुत मेहनत करी और आईआईटी का कॉलेज मिल गया। पूरे गली में मोहल्ले में हल्ला, फिर तो आईआईटी कॉलेज में पढ़ रहा है। पड़ोसी कहता अरे उसके पास दिमाग ही नहीं है, पढ़ ही नहीं पाएगा। जैसे तैसे उसकी पढ़ाई पूरी हुई और अच्छी टॉप क्लास जॉब लग गई। जॉब लग गई तो वो जब घर आया तो कैब से आया, ऑटो करके नहीं आया, कैब से आया। तो लोगों ने कहा देखिए यार तो कार से आया है। वो कहता है अरे भाई मैं मान ही नहीं सकता इसकी नौकरी लग गई हो। ये तो 5,000 रुपये दिन महीने का भी आदमी नहीं है, इसका दिमाग ही नहीं है। कुछ दिन बाद उस बच्चे ने नौकरी छोड़ करके सोचा कि बिजनेस कर लूँ। तो वो घर आ गया तो पड़ोसी क्या कहता है, मैंने पहले ही कहा था ये कुछ कर ही नहीं सकता है। मतलब वो व्यक्ति मेहनत कर रहा है तो बैड कमेंट्स हैं, आलोचना है। व्यक्ति मेहनत करके अगर और आगे बढ़ना चाहता है, असफल हो जाए तो कमेंट है, सफल हो जाए तो कमेंट है। ये किसी और की कहानी नहीं है, आप लोगों की ये कहानी है। प्रयास आप लोगों का ये रहता है कि जितने ज़्यादा हो सके उतना दूसरों की बुराई कर लो, आलोचना कर लूँ कि ये ऐसा है और वो वैसे हैं। कभी ये देखो तो कि तुम कैसे हो। दूसरों की कमियां देखने में, दूसरों की आलोचना करने में अपने वक्त को बर्बाद ना करें।
अपने वक्त को अपनी आलोचना को सहन करने में लगाएं। और मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई आलोचना करे तो ठीक है, नहीं भी करे तो आप सेल्फ करो कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, मुझे उन कमियों को दूर करना है। लेकिन ये बात वही समझ पाएगा, वही जीवन में उतार पाएगा जिसको बहुत बड़ी सफलता चाहिए। जिसको सफलता नहीं चाहिए, बस ज़िंदगी निकालना है, बस एक एज अ जनरल पर्सन, कॉमन पर्सन, तो ऐसा व्यक्ति तो दूसरों की आलोचना करते ही रहेगा। और वो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आपके खून में मिल गई है। ये जो आलोचना की चीज़ है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आपके खून में आ गई है, खून में। बिल्कुल आपने उसको लाइफ में सेट कर लिया कि उसके बिना कुछ होना ही नहीं। और खासकर लेडीज़, जब तक किसी की 2 लेडीज़ मिलके तीसरे की बुराई नहीं करें, तब तक उनका भोजन नहीं पचेगा। किसी के बारे में कुछ सुन लिया है तो बिना मिर्च मसाला लगाए वो आगे ट्रांसफ़र करेंगे ही नहीं, कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो भोजन ही नहीं पचेगा। ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग जो दूसरे का आलोचना करते हैं, ये अपनी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट नहीं करते, ये पर्सनालिटी का लॉस करते हैं। थोड़ा सा अपने आप को समझदार बनाएं। थोड़ी सा समय बहुत कीमती है, आपका जीवन बहुत कीमती है। हम दूसरों के बारे में बोलते ही रहेंगे तो अपने लिए कब सोचेंगे? कोई बात नहीं, कोई अगर आपके बारे में कह रहा है तो सह जाओ। ज़्यादातर लोग जो मैंने पाए जीवन में, कहीं ना कहीं वो लोग भटके हुए मिले। भटके हुए क्यों मिले? दूसरों के शब्दों से प्रभावित हो जाते हैं। बात को उसकी गहराई से समझना। दूसरों के शब्दों से प्रभावित हो जाते हैं। इसने ये कहा, उसने वो कहा, इसने ऐसा क्यों कहा, उसने वैसा क्यों कहा। भाई लोग, तुम हो दुनिया में, ज़िंदगी में, तो लोग तो कहेंगे ना कुछ कि नहीं कहेंगे? कहेंगे। तो क्यों ना हम उन शब्दों को निगलेक्ट करना भी सीखें। अगर आप शब्दों को अपना मान के बैठ जाओगे ना, आगे नहीं बढ़ पाओगे। चाहे वो शब्द प्रशंसा के हों और या चाहे वो शब्द निंदा के हों। जहाँ आपने शब्दों को अपना मान लिया, वहाँ तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी। आलोचना के जो शब्द हैं उनको सुनना भी सीखें। ये बहुत डीप थॉट है, थोड़ा इसको डीपली ले जाके सोचें। नीति में भी आज के यही कह रहे हैं कि आलोचना सहन करना चाहिए और जिम्मेदारी उठाना चाहिए। सफलता के सर्वश्रेष्ठ उपाय। किसी ने कुछ बोला और आपने फट से उसको जवाब दे दिया, नहीं नहीं, सहन करो, सहन करो। एक दूध नीचे अग्नि के तापमान को सहन करता है। दूध अग्नि के तापमान को सहन करता है, कीमत बढ़ती है उसकी। आप देखो, एक रुई का बिनोला यानी फल कितना सहन करता है, तब जाकर के बहुत बेशकीमती कपड़ा बनता है। एक पत्थर, कठोर पत्थर छेनी हथौड़ी की कितनी ठोकर सहन करता है, तब जाकर के परमात्मा की मूर्त बनता है। कहीं ना कहीं आप लोग उस स्टेज तक क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि आप लोग आलोचना सहन नहीं करते हो, या यूं कहूं, आलोचना सहन नहीं कर पाते हो। आप लोगों में से किसी के मन का एक शब्द हो सकता है कि कब तक सहन करेंगे? हम लोग भी तो इंसान हैं, कब तक सहन करेंगे? जब तक भगवान नहीं बनेंगे तब तक सहन करेंगे। रिएक्शन कभी देना भी पड़े तो इस प्रकार से दो कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो डिस्ट्रॉय ना हो, उसका डेवलपमेंट हो। लेकिन वो सेल्फ कंट्रोल ना होने के कारण या फिर कसाई की अधिकता होने के कारण आप लोग उसको बिखेर देते हो। आज की नीति आप लोगों के लिए है, आलोचना सहन करना चाहिए। आपको लगता है कि रिएक्शन दे देंगे तो काम बनेगा? रिएक्शन दे देने से काम बिगड़ता है, क्योंकि सामने वाले को ताकत मिलती है। एक माँ अपने बच्चे को डांट रही है, वो खड़ा है और डांट रही है, कुछ बोल ही नहीं रहा। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, तो माँ भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, चलो जाओ तो। क्यों? कोई रिएक्शन ही नहीं मिल रहा। बच्चा रिएक्शन दे, रोए, चिल्लाए, भागे, तो आपके अंदर ताकत आती है। आलोचना जब भी आपकी हो और आपने अगर उसके पलट में कोई 2-4 शब्द कहे हैं, सामने वाले को ताकत मिलती है। सामने वाले को आलोचना के लिए ताकत मत दो, चुपचाप रहो, मैटर खत्म हो जाएगा।
कई लोगों की ये भी आदत होती है, वो ये दूसरों से कहते हैं कि टिप्पणी मत करो, और स्वयं दुनिया भर के लोगों पर टिप्पणी करते हैं, जैसे उन्हें देश विश्व सुधार का ठेका लेके रखा। क्यों हम किसी के ऊपर टिप्पणी करें? हमको क्या ज़रूरत है किसी के लिए बोलने की? हमारे ही अंदर हजारों कमियां हैं, हम दूसरों की क्यों देखें? ये सफल होने का उपाय है आलोचना सहन करना। और जो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट एक जो रेमेडी है वो है जिम्मेदारियां उठाना। आप अगर जिम्मेदार हैं तो ही आप प्रशंसनीय हैं, अगर आप जिम्मेदार नहीं हैं तो कोई भी आपकी प्रशंसा कर रहा है वो आपकी प्रशंसा योग्य नहीं है। मना कर दो कि भैया मैं वैसा नहीं हूँ। कई लोग ऐसे रहते हैं कि उनको केवल वो प्रशंसा चाहिए, ना साधना करेंगे, ना भगवान की आराधना करेंगे, ना कोई जिम्मेदारी उठाएंगे ज़िंदगी में, बस उनको प्रशंसा चाहिए। ऐसे लोग कहाँ सफल हो पाएंगे? बाई लक अगर हो भी गए तो कुछ दिन तक ही सफल हो पाएंगे, बड़ी असफलता भी उनके हाथ ही लगेगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जिम्मेदारियाँ उठाना सीखें। हम ही क्यों करें? ये प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि हम ही क्यों करें? हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं। हम ही क्यों करें? हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं। हम ही क्यों करें? हमारे सर्कल में बहुत सारे लोग हैं। ये मत सोचो कि हम ही क्यों करें, खुद से बोलो कि तुमको ही करना है। क्यों करना है? इसीलिए करना है क्योंकि हमको आगे बढ़ना है। एक क्रिकेट का मैच, 100 रन पर 5 विकेट हो गए हैं, 200 रन और बनाना है। जो 7वें नंबर पर बैट्समैन उतरा है वो अगर ये सोचता है कि ऊपर के 6 तो कुछ कर ही नहीं पाए, अपन क्या कर पाएंगे, तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। वो ये सोचे कि आज मुझे जिम्मेदारी मिली है, आज मुझे इतना अच्छा खेलना है कि मुझे इन 5 के ऊपर बैठाया जाए। ऐसा सोचकर कि अगर वो व्यक्ति जिम्मेदारी उठाता है, बहुत बड़ा सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़, जिम्मेदारियां आपके व्यक्तित्व को निखारती हैं। कभी आपने देखा कि पत्थर को चोट लगी हो और पत्थर ने चीखा हो? पत्थर नहीं चीखता। पत्थर जिम्मेदारी उठाता है कि चलो मैं हार्ड हूं तो भगवान की मूर्त के लिए मैं ही योग्य हूं। सोना और लोहा दोनों धातुएं आपने देखी हैं। एक बार यही हो गया कि सुनार और लोहार दोनों की दुकानें अगल बगल थी। लोहार की दुकान से आवाज़ आती थी, सुनार की दुकान से कभी आवाज़ नहीं आई। किस चीज़ की? वो लोहा पीटता था, आवाज़ आती थी। सुनार सोना पीटता था, आवाज़ नहीं आती थी। और वो जो लोहे का टुकड़ा था वो हर बार यही सोचता था कि अरे पड़ोस में भी तो लोहा है, मतलब धातु है, वो क्यों नहीं चीखता? क्या उसको दर्द नहीं होता क्या? एक दिन दोनों बाहर मिल गए। वो जो बाहर पानी रख रहा था उसमें ठंडा करने के लिए धातु को, दोनों बाहर मिल गए। लोहा धीरे से पूछता है सोने से कि क्या भाई तुझे तकलीफ नहीं होती क्या? इतना पीटते हैं लोग, इतना तेज तेज हथौड़ा मारते हैं, आग में डालते हैं, तो तुमको पीड़ा नहीं होती क्या? लोहा क्या कहता है कि तुमको पीड़ा नहीं होती? सोने का जवाब सुनना। सोना कहता है दर्द तो मुझे भी होता है, लेकिन मैं सहन करता हूँ, जिम्मेदारी उठाता हूँ, इसलिए मेरी कीमत ज़्यादा है। तुम सहन नहीं कर पाते हो, तुम जिम्मेदारियाँ नहीं उठा पाते हो, इसलिए तुम्हारी कीमत कम है। अपनी लाइफ को ऐसे फेस में लेके जाएं जहाँ जिम्मेदारियाँ मिलती हो। अगर कोई बिजनेस करता है तो उसको चाहिए कम मेहनत में बड़ा पैसा। कोई जॉब करता है तो कम मेहनत में उसको अच्छा जॉब, अच्छा पैसा मिले। नहीं, जॉब अगर करते हो तो वो सर्च करो जहाँ आपको बहुत कुछ करने मिले। जितना ज़्यादा करने मिलेगा उतना ज़्यादा आपको सीखने भी मिलेगा, आगे बढ़ने भी मिलेगा। अगर आप सोचो कि कम करना पड़े और पैसा अच्छा मिल जाए, मिल तो जाएगा, पैसा मिल तो जाएगा, लेकिन आप अपने आप को आगे नहीं ढकेल पाओगे, कुछ नया नहीं सीख पाओगे। जिम्मेदारियां आपको कुछ नया सिखाती हैं। जब माँ घर पर नहीं हो और किसी बेटी को भोजन बनाना हो पूरे घर का, तब जब वो जिम्मेदारी आती है तो उसके अंदर बुद्धि भी आती है, कुछ कुछ नई कलाएं भी आती हैं। धीरे धीरे वो अपने आप को ग्रेस करना भी चालू करती है। मेरा तो ये मानना है कि जो आलोचना और जिम्मेदारियों से डरते हैं वो सफलता के अधिकारी कभी नहीं होते हैं। जो लोग आलोचना और जिम्मेदारी से डरते हैं न वो आगे बढ़ पाएंगे, न वो कभी अधिकारी बन पाएंगे। किसके? सफलता के अधिकारी कभी नहीं बन पाएंगे। ये नीति आपके व्यक्तित्व को बहुत सुंदर बनाएगी। आज नहीं तो कल आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। आलोचना और जिम्मेदारियों से भागे नहीं, पीठ ना दिखाएं, छाती से दिखा के खड़े रहें कि हम तुमसे डरते नहीं हैं, हम
तुमसे लड़ने की ताकत रखते हैं। आलोचना और जिम्मेदारी जब भी जीवन में आए तो आलोचना को सहन करें और जिम्मेदारी को वहन करें, यानी जिम्मेदारी उठाना सीखें। आपका व्यक्तित्व एक दिन बहुत सुंदर व्यक्तित्व बनेगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की